हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूँ आपको ये 14.6 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको सॉल्व करवाया था। और इस सेकंड पार्ट में हमने करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। इट मींस इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड देन यू हैव टू बाइसेक्ट दिस एंगल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसे बाइसेक्ट भी करेंगे। तो इसमें देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि क्वेश्चन में आपको कंपास यूज करके करना है या फिर आप डी यूज करके करना है। तो आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तो मैं यहाँ पे डी यूज करके इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे और क्वेश्चन नोट करने के बाद आप इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे वो सारे स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो राइट साइड में मैं क्या करने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपको नोट करवाऊंगा और इधर लेफ्ट साइड में मैं कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, एक रे, और इसका कुछ नाम रख लेते हैं। सपोज ए रख लेता हूं इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम मैं बी रख लेता हूं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो जैसे डी आपके पास होता है, डी कुछ इस शेप में होता है। अब मैं राइट साइड से एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इधर से राइट साइड से 0, 10, 20, 30 और जिस तरफ जहां पे ये 45 आ जाएगा उधर मैं मार्क कर लूंगा। यानी इधर एक पॉइंट आ जाएगा जिसको आपको मार्क करना है। इस पॉइंट का नाम आप सपोज सी रख लो। ठीक है, उसके बाद बी और सी को आपको मिला देना है और रे आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला गया था, ये आपने बना लिया है। तो वो सारे स्टेप्स जो भी आपने फॉलो किए उसे आप यहाँ नोट कर लोगे कि स्टेप 1 में आपने क्या किया, रे ड्रॉ किया। तो आप लिख सकते हो ड्रॉ ए बी। ठीक है, और ए बी क्या है, रे है, इसलिए मैंने रे का साइन ड्रॉ कर बना दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया कि रे ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे सी पॉइंट को मार्क किया है और ये 45 डिग्री के एंगल की वैल्यू पर। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि मार्क पॉइंट सी एट 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि भी ये जो सी और बी पॉइंट को इनको मिला देंगे। तो आप यानी कि आप ये लिख सकते हो कि ड्रॉ बीसी, और बीसी क्या है, रे है। तो इसके बाद आपके पास ये क्रिएट हो गया कि एंगल जो जिसकी वैल्यू 45 डिग्री है। तो आप यहां पे लिख सकते हो। इसके बाद फाइनली यहां पे नेक्स्ट वी गेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इसे बाइसेक्ट और करना है। बाइसेक्ट का मतलब इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो आपका ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, इन दोनों की हेल्प से मैं इसे बाइसेक्ट करूंगा। तो कंपास ओपन करना है और यहाँ पे आपको ये आर्क मार्क कर देना है। सिमिलरली सी पॉइंट से भी आप क्या करोगे, इसे ओपन करोगे और आर्क मार्क कर दोगे। तो ये जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इसके बीच का, इसे इसका एक नाम रख दो। सपोज डी मैंने नाम रख दिया। और उसके बाद ये जो एंगल है आपके पास 45 डिग्री का, इसे आप बाइसेक्ट कर सकते हो जब बी पॉइंट को और डी पॉइंट को आप मिला दोगे। ठीक है, तो जो भी स्टेप आपने फॉलो किया वो आप यहाँ पे लिख दोगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया था कि पॉइंट डी के लिए मैंने यहाँ पे आर्क मार्क किया था फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट सी से। तो यही चीज मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ए पॉइंट से और सी पॉइंट से मैंने आर्क मार्क किया। ठीक है, अब यहां पे आप लिख सकते हो कि वी गेट पॉइंट डी, और इससे मुझे क्या मिला, पॉइंट डी मिल गया। और नेक्स्ट स्टेप पे यानी कि स्टेप 5 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 5 में मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया बीडी को। तो मैं यहां मेंशन कर दूंगा कि ड्रॉ बीडी, और बीडी क्या हो गया, तो आप कह सकते हो बीडी इज द लाइन बाइसेक्टर। यहाँ पे एक तरीके का है, लेकिन यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया है तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या हो गया, आपके पास एंगल बाइसेक्टर आपके पास आ गया। तो ये आप लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में आपके पास एंगल 135 डिग्री आपको ये ड्रॉ करना है और इसके बाद इसे बाइसेक्ट करना है।
और क्वेश्चन में भी यही बात बोली गई है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भी चाहो तो इसे देखो कंपास की हेल्प से भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डी की हेल्प से आपको ड्रॉ करवा रहा हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि प्रीवियस पार्ट यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था वहां मैंने आपको एंगल को किस तरह से डी को यूज करके ड्रॉ करते हैं और किस तरह से डी की जगह कंपास यूज करके ड्रॉ करते हैं, ये चीजें मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप राइट साइड में लिख लेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ताकि एग्जाम वगैरह में अगर इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये एंगल मुझे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पॉइंट मार्क करूंगा एक रे ड्रॉ करके कि सपोज इसका नाम मैंने एक्स रख दिया और इसका नाम मैंने वाई रख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो डी का जो शेप होता है समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट साइड से मैं एंगल ड्रॉ करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 10 आएगा, 20 और इस तरह से सेंटर में मेरे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आएगा, फिर 100 to 110 120 30 इस तरह से आता चला जाएगा। तो जहां पे 135 आएगा उस पॉइंट को मैं मार्क करूंगा। सपोज ये पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आपके पास वाई पॉइंट है और जो एक्स पॉइंट है इन तीनों को अगर हम मिला लें, यानी कि ये वो एक्स के बाद जो वाई पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम पहले रख लेते हैं, सपोज जेड रख लिया मैंने, तो जेड पॉइंट को और वाई पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, एक एंगल क्रिएट हो जा रहा है और ये जो एंगल होगा हमारा वो 135 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को आपने आधा जो है कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में जैसे आपसे बोला गया कि 135 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करो, वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है इसे बाइसेक्ट करने की, तो मैं एक्स पॉइंट से एक आर्क मार्क कर दूंगा और सिमिलरली एक्स के बाद जो जेड पॉइंट है इससे भी आर्क मार्क करूंगा। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट बीच में बन के आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूं, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड रखा था तो मैं इसका नाम पी पॉइंट रख लेता हूँ, पॉइंट पी रख लिया मैंने। अब ये जो पॉइंट पी है आपके पास है ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसके बाद ये जो वाई पॉइंट है आपके पास, इन दोनों को आप मिला लोगे, इसे ड्रॉ कर लोगे, तो ये आपके पास बाइसेक्टर लाइन आ गया इस एंगल का। तो ये सारी चीजें कंप्लीट जो आपने की इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसे नोट करना होगा। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, ड्रॉ किया, एक्स वाई को आपने ड्रॉ किया तो यहां मेंशन कर दोगे। स्टेप 2 में आपने क्या किया, जेड मार्क किया था तो आप लिखोगे मार्क पॉइंट जेड मार्क किया। और ये जो जेड पॉइंट मार्क किया था कहां पे किया था, एट एंगल 135 डिग्री, जैसे क्वेश्चन में हमें बोला गया था उसके अकॉर्डिंग कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया कि जेड पॉइंट को और वाई पॉइंट को मिला दिया। यानी मैं कह सकता हूं कि ड्रॉ वाई जेड, ये मैंने ड्रॉ किया और इससे क्या हुआ कि वी गेट एंगल एक्स वाई जेड एंड दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब इसके बाद जैसे ही आपने ये एंगल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया था, पी पॉइंट के लिए एक्स पॉइंट से और जेड पॉइंट से आर्क मार्क किया था। तो वही आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 4 में आपको लिख लेना है कि मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड पॉइंट जेड, ठीक है। और जब आपने मार्क किया तो आप लिख सकते हो वी गेट पॉइंट पी। अब यहां पे हमें क्या हुआ कि पॉइंट पी हमें यहां पे मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब जब भी आपको पॉइंट पी मिल गया था तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया था, स्टेप 5 पर, कि एक्स ये जो पॉइंट वाई पॉइंट है और पी पॉइंट है इसे आपने ड्रॉ कर लिया। और यानी कि आप लिख सकते हो यहां पे कि ड्रॉ पी वाई, आपने पी वाई ड्रॉ कर लिया। और जैसे हमने पी वाई ड्रॉ किया तो हमारे पास जो लाइन बाइसेक्टर है या फिर एंगल बाइसेक्टर कह सकते हो यहाँ, क्योंकि एंगल है तो अब वो हमारे पास आ गया। तो लिख सकते हो वी गेट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, इतना ही काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर लेना था। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक ए कॉपी ऑफ इट्स यूजिंग वन ऑफ द स्ट्रेट एजेस ऑफ द कंपास। अब आपको इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि पहले आप 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए और इसकी एक कॉपी बनाइए, ठीक है। यानी कि सेम कंपास को ओपन करके इसको यूज करके इसकी कॉपी यानी कि इसको रिपीट करना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग कर लोगे कि जैसे सबसे पहले तो भी 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं इस क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए छोड़ देता हूं कि ज्यादा बड़ा नहीं, ये काम आप कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन समझाए सब में मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको समझा रहा हूं, तो आप कर सकते हो, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं होगी।
तो यहाँ पे मैं 70 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट P यूज ए यूज कर रहा हूँ, और ए के बाद में एक पॉइंट बी यूज कर लिया मैंने, ठीक है, ये रे ड्रॉ हो गया। उसके बाद 70 डिग्री सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसे मार्क कर लिया। राइट एंगल है, राइट साइड से एंगल ड्रॉ हो रहा है राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से 0 फिर 10 20 50 ऐसे करके 70 आ जाएगा, और ये पॉइंट आपके पास सी हो गया, ठीक है। तो अब इसे आप ड्रॉ कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक एंगल आ गया जिसकी वैल्यू है 70 डिग्री, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लिया। जैसे आप इसे ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका कंपास है, एक वन कॉर्नर इसका यहाँ पे रखना है, इसका वन पॉइंट, और सेकंड आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहाँ रखना है, एक पॉइंट यहाँ पे रखना है, और ये जो आर्क बन के आ रहा है, इस आर्क को यूज करना है हमें इसकी एक कॉपी बनाने के लिए, यानी कि 70 डिग्री का एक और एंगल ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा करूंगा। तो जैसे आपने यहाँ ए बी यूज किया था, तो उसकी जगह नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं पी क्यू, ठीक है। पी एक पॉइंट हो गया, क्यू एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जैसे आपको आर्क के बारे में यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे जैसे ये आर्क ओपन करके, जैसे ये होता है ना, ये आपके पास ये कुछ कंपास इस टाइप का होता है, तो इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, ओपन कर लोगे। एक यहाँ मार्क करोगे और दूसरा यहाँ मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको तो आपने यहाँ मार्क कर लेना है, और दूसरे वाला का ये वाला जो पोर्शन है, ये कहीं पे बन के आएगा, सपोज यहाँ बन के आएगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, एक एंगल यहाँ पे इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो एंगल आपके पास आएगा, ठीक है, जैसे ये पी क्यू, तो इसका नाम मैं सपोज आर रख लेता हूँ, पी क्यू आर हो गया, और ये जो पॉइंट है इसका नाम एस रख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम टी रख लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो एंगल बन के आ रहा है पी क्यू आर जो बन के आ रहा है, ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ तो आपने एंगल ए बी सी, ये आपने 70 डिग्री का ऑलरेडी ड्रॉ किया था, यानी कि इसको तो आपने प्रॉपर जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे किया, बट यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ड्रॉ करने के लिए इस आर्क को, ये जो आर्क बन के आता है एंगल के बीच में, इस आर्क को यूज किया और इसे ड्रॉ कर लिया। बस इतना इस क्वेश्चन के अंदर करना है। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी होता है, लेकिन तो मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, बट आप लोग जरूर लिखेंगे इसे, जो भी स्टेप आपने फॉलो किया। स्टेप 1 आपने ए बी ड्रॉ किया, स्टेप 2 आपने सी पॉइंट मार्क किया, स्टेप 3 की बात करें तो आपने बी और सी को मिला करके इसे ड्रॉ कर लिया। 3 स्टेप्स हो गए, आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसे ओपन किया, इस आर्क को यहाँ पे अपने कंपास को, और इसे पी क्यू, नेक्स्ट स्टेप पे पी क्यू आपने ड्रॉ किया, फिर ये आर्क मार्क किया, उसके बाद ये आपके पास आर पॉइंट आ गया और ये एंगल आपने ड्रॉ कर लिया। तो ये सारे स्टेप्स आपको अपने आंसर में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, कि आपको 40 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, और उसके बाद आपको इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कि सपोज आपको एक लीनियर लाइन है हमारे पास, तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे, जितने भी आप ड्रॉ करोगे, इन सब का जो सम आता है वो 180 आता है। सपोज फर्स्ट एंगल यानी कि एंगल 1 की वैल्यू अगर आपके पास 40 डिग्री है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री होगा, सपोज एंगल 2, जैसे ये आपके पास एंगल 40 डिग्री का है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है, यानी इस एंगल 2 को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 180 में से इस 40 को माइनस कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास एंगल 140, ये हमारे पे क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए सारी बातें बता रहा था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, नोट करने के बाद जैसे यहाँ पे बोला गया कि भी सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है 40 डिग्री का, और इधर राइट साइड में आप करोगे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब जैसे ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो इसे हम लोग करते भी जाएंगे, पहले बाद में से हम नोट कर लें। ये समझाने के लिए रफ वर्क है, ठीक है, इसे मैं अभी रफ कर दूंगा, बस समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो जब सपोज करो आप ये जो 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, इसके लिए आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो लेटर, जैसे सपोज मैं इसे एक्स यूज कर ले रहा हूँ, इस पॉइंट को एक्स यूज कर लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने वाई रख लिया, और उसके बाद 40 डिग्री के एंगल के लिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर लिया जिसका नाम मैंने जेड रख दिया। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड है। तो जब इसे आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, आप इसे इस पॉइंट से क्रॉस करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपके पास ये 40 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आपने ये काम तो आपने कर लिया, यानी कि आपके पास जो एंगल है, इसकी जो वैल्यू है आपके पास, वो आपने काम कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट करना है। तो जो भी एंगल गिवन एंगल है, तो पहले आप लिखोगे गिवन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन एंगल, और गिवन एंगल की जो वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री। तो गिवन एंगल के अकॉर्डिंग अगर मुझे सप्लीमेंट्री एंगल इसका कैलकुलेट करना हो,
तो मैं क्या करूंगा इसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 180 में से वो जो गिवन एंगल है उसे माइनस कर दोगे, तो 180 में से 40 डिग्री को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। तो नेक्स्ट एंगल जो आप क्रिएट करोगे वो 140 का करोगे। तो सपोज ये पॉइंट आपके पास ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सी पॉइंट आप इस तरह से मार्क करोगे कि वो 140 इसकी वैल्यू हो जाए, यह हो गया, और यहाँ पे आप इस तरह से इसे कंस्ट्रक्ट कर दोगे। तो ये जो एंगल आपका 140 डिग्री का जो बन के आया है, ये क्या हो गया, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। फर्स्ट एंगल आपका 40 डिग्री का है और सेकंड जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपका 140 डिग्री का हो गया। बस इतना इस क्वेश्चन के अंदर में करना था। अब स्टेप बाय स्टेप जो भी काम किया था इसे आप नोट करोगे कि सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया था। तो स्टेप 1 की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई आपको ड्रॉ करवाया था, तो आप लिख सकते हो ड्रॉ एक्स वाई, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किया था काम वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ड्रॉ एक्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो जो जेड पॉइंट मार्क किया था तो मैं यहाँ लिख दूंगा मार्क पॉइंट जेड एट 40 डिग्री एंगल, ठीक है, एट 40 डिग्री मार्क किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, जेड को और वाई को ड्रॉ कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्रॉ वाई जेड, और इससे क्या हुआ कि वी गेट एंगल 40 डिग्री। ये एक जो एंगल हमारे 40 डिग्री का ये हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यानी कि स्टेप 4 पे मैंने क्या करवाया था आपको कि ये सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करवाया था। तो आप यहां लिख सकते हो कि वी कैलकुलेटेड सप्लीमेंट्री एंगल, और इसकी जो वैल्यू है आप यहां डायरेक्ट लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, दैट इज 140 डिग्री। ये आपने इसे कैलकुलेट कर लिया था स्टेप 4 में। स्टेप 5 की बात करें तो स्टेप 5 में आपने क्या किया कि कैलकुलेट होने के बाद ए बी ड्रॉ करवाया था मैंने आपको, तो मैं यहां लिख देता हूं ड्रॉ ए बी। अच्छा, ए बी जब आपने ड्रॉ कर लिया स्टेप 5 में, तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 6 की बात करें तो आपने सी पॉइंट मार्क किया था एट 140 डिग्री पे, तो आप यहां लिख दोगे कि मार्क पॉइंट सी एट 140 डिग्री, कि 140 डिग्री पे आपने पॉइंट सी को मार्क कर दिया, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद जब आपने इसे मार्क कर लिया फिर आपने यहाँ पे क्या किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया कि ड्रॉ कर लिया था ड्रॉ बीसी, और जैसे हमने बीसी ड्रॉ किया तो मेरे पास जो वैल्यू है 140 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो आप लिख सकते हो कि वी गेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, और ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपके पास जो एंगल बन के आया, ये क्या बन के आया, सप्लीमेंट्री एंगल बन के आया। तो ये चीजें आप अपने आंसर में मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे से जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। और हाँ, अगर कोई डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो वो आप नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है @Mr. Krishna साहब, वहां पे भी लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हो, फॉलो करने के बाद मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 6 की आपकी सारी मैथ्स की वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के भी 14.6 तक की सारी वीडियो मैंने आप अपलोड कर दी है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो वो सारी वीडियो आप फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे जाके देख सकते हो। और वो बच्चे जिन्होंने अब क्लास 6 की ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं मैथ्स की, तो भाई अब आप 7 क्लास की वीडियो देखोगे 1.1, वो भी मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है। यानी कि क्लास 6 का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अब क्लास 7 की मैथ्स की वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।